सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जितनी भी आईसीटी और एसएमसी की एंट्री टेक्निक्स है। एंड मैंने इन एंट्रीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे रिवर्सल एंड एक हमारी कंटिन्यूएशन। अगर हम रिवर्सल एंट्री में लेट एंट्री करते हैं या मतलब एंट्री मिस हो जाती है तो हम वो कंटिन्यू ट्रेंड को कैसे उसमें एंटर कर सकते हैं जब तक हमारा टीपी ना आए। सो आज हम 2 पार्ट्स में मैंने इनको डिवाइड कर रखा है। इनके अंदर कुछ सब पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा इसमें आ जाएगा पर्ज्ड एंड रिजेक्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एफवीजी, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, इन्वर्जन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्यूएमएल एंड 25-25-50%। एंड कंटिन्यूएशन एंट्री टेक्निक्स में हमारा प्रोपोर्शनल ब्लॉक आ जाएगा, ओटीई, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। तो आज हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की एंट्री होती है एंड इनमें मतलब कैसे-कैसे आप एंट्री ले सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट कि ये एंट्री आप सब हर जगह मत फॉलो करना। इनमें से सिर्फ़ एक एंट्री को ही मास्टर करना। एंड मैं आपको जितनी भी एसएमसी, आईसीटी की एंट्री टेक्निक्स है, आज इसमें मैंने सब कवर कर दी है। बट इनमें से मेक श्योर करना कि आप एक ही एंट्री मॉड्यूल को फॉलो करो, जिससे आपको आरआर बेस्ट रहे, रिस्क मैनेजमेंट बेस्ट रहे एंड आपकी स्ट्रेटजी पे सूटेबल रहे। सो हम चलते हैं फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल पे, जो है हमारा पर्ज्ड एंड रिजेक्ट। पर्ज एंड रिजेक्ट एंट्री मॉड्यूल में सिंपली कुछ नहीं है। ये हमारा एक लिक्विडिटी रेफरेंस है। मतलब ये हमारी एक यहाँ पर लिक्विडिटी रेफरेंस है, उसकी मैंने एक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल दिखा रखी है। एंड अगर आप सेलिंग में दिखाना चाहते हो, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। आप इसमें लास्ट अप क्लोज कैंडल लोगे। सो इसमें क्या है, हमारा नीचे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एंड उसके नीचे हमारा लिक्विडिटी रेफरेंस है। जो इसमें हमारी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी, उसका हमें लोएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट बॉडी पॉइंट देखना है। एंड जो हमारी एंट्री, जो ये हमारी एक अर्ली एंट्री है, इसमें मतलब क्या होगा, इसमें जो हमारी ये एंट्री कैंडल है, ये ओपन होगी, हाई बनाएगी, ओपन हाई, पूरा लो, ये पूरा रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट होके ये हमारा क्लोजिंग करेगी इन दोनों लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब लोएस्ट कैंडल के पॉइंट के नीचे और बॉडी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। इसको आप सिंपली हैमर कैंडल भी कह सकते हैं या रिजेक्शन कैंडल भी कह सकते हैं, पिन बार कैंडल भी कह सकते हैं। ये हमारी एक अर्ली एंट्री मॉड्यूल है। सेकंड एंट्री मॉड्यूल पे चलता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इज़ नथिंग बट एन ऑर्डर ब्लॉक। ये एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बता दूँगा। बट अभी हम फोकस करते हैं अपने एंट्री मॉड्यूल पे। ये हमारा एक लिक्विडिटी रेफरेंस है, जिसे आप कह सकते हो लिक्विडिटी पॉइंट या एसएसएल। ये हमारा पीडिया एरेज़ है। मार्केट यहाँ पर टैप हुई एंड मार्केट ने यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करा। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इक्वल्स टू ऑर्डर ब्लॉक। जब इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी एंड उसके बाद एकदम उसको टैप करेगी, तो वो एंट्री हमारी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर यही चीज़ मार्केट यहाँ पर इसको टैप ना करती और बहुत बाद में आके टैप करती, तो उसके सक्सेस रेट बहुत कम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मार्केट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको टैप करे। तीसरा हमारा एंट्री मॉड्यूल है एफवीजी। सिंपली ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीडिया एरेज़ है। ये हमारा लिक्विडिटी रेफरेंस पॉइंट है। मार्केट ने यहाँ पर टैप करा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एफवीजी। हम उसमें डायरेक्टली एंटर करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस बिलो द एफवीजी। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री मॉड्यूल पे, बैलेंस प्राइस रेंज। एंड ये बहुत मोस्ट पावरफुल है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ बैलेंस प्राइस रेंज क्या है। इज़ नथिंग 1 एफवीजी ओवरलैप विद आईएफवीजी, ओवरलैप विद आईएफवीजी। सो इन दोनों को जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होता है, जो ओवरलैपिंग पे होता है, उसको हम कहते हैं बीपीआर। इसमें भी सेम यही हुआ, हमारा एसएसएल हंट हुआ या एक लिक्विडिटी रेफरेंस को न्यूट्रलाइज़ करा। फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगा अर्ली में एंड फिर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। उसके बाद मार्केट हमारा
बीपीआर पे टैप करेगी एंड देन एक्सपेंशन शो करेगी। फिर हमारा एक आईएफवीजी, आईएफवीजी को हम अदर्स वर्ड में कह सकते हैं इन्वर्जन एंट्री। इसमें भी हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट लिक्विडिटी का। मार्केट उसको पीओआई पर टैप करेगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, एक हमारा आईएफवीजी होगा। देन मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके हमारा आईएफवीजी पे टैप करेगी। चाहे तो आप अगर सेफर एसएल लगाना चाहते हो बिलो द पॉइंट, अगर आप बिल्कुल ही क्लोज टू क्लोज और आपने आरआर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपना इसके बिलो बिल्कुल नीचे रख सकते हो, आई इन्वर्जन क्या है आईएफवीजी के। नेक्स्ट एंट्री मॉड्यूल पे चलते हैं हम। ये सब अभी हमारे इन्वर्जन चल रहे हैं। ये हमारा मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर है, जो मोस्ट ऑफ ऑल आईसीटी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। ये कोई भी हमारा लिक्विडिटी रेफरेंस है या एसएसएल है, ये हमारा पीओआई है। एंड सॉरी गाइस, सो ये हमारा एक पीओआई है। मार्केट इस लिक्विडिटी रेफरेंस को न्यूट्रलाइज करता है एंड देन मार्केट हमारा टैप करता है अपने पीओआई में। हम वेट करते हैं एक ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, एंड ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम वेट करते हैं एक रिट्रेसमेंट का टूवर्ड्स द लास्ट पीओआई। एंड जैसे ही मार्केट लास्ट पीओआई पे आती है, तो हम अपनी एंट्री मॉड्यूल को लगा लेंगे एंड फिर हम एक्सपेंशन के लिए बैठ जाएंगे टूवर्ड्स द टारगेट। ये मोस्ट कॉमन एंड आईसीटी का सबसे फेवरेट एंट्री मॉड्यूल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूएमएल। क्यूएमएल हमारे टॉप जी सर बहुत यूज़ करते हैं और वो इसे ए प्लस सेटअप कहते हैं। सेम हम लिक्विडिटी रेफरेंस पॉइंट का वेट करेंगे न्यूट्रलाइज होने का, पीओआई पर टैपिंग का वेट करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा क्यूएमएल। क्यूएमएल क्या है, नथिंग कि यहाँ पर एक एक सपोर्ट था, वो टूटा, तो वो एक रेजिस्टेंस में बनेगा, फिर रेजिस्टेंस भी टूट के ये एक दोबारा सपोर्ट बनेगा, तो इसको ही हम क्यूएमएल कहते हैं। एंड क्यूएमएल हमारा टॉप जी सर बहुत यूज़ करते हैं, आप सभी ने देख रखा होगा। एंड उसका इसका जो टीपी एसएल होगा वो यहाँ होगा, टीपी जो आपका टारगेट है या जो आपका आरआर है उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक हमारा आता है, ये बहुत से लोगों ने देखा होगा, समझ गए होंगे, स्वैपी सर इस एंट्री मॉड्यूल को बहुत यूज़ करते हैं। एक हमारा लिक्विडिटी रेफरेंस है, या इस एंट्री मॉड्यूल में लिक्विडिटी रेफरेंस भी नहीं है, हमारा एक पीओआई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टैपिंग पे 25% क्वांटिटी ऐड करते हैं एंड एसएल यहाँ पर। एंड फिर अगर हमें कोई अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता, हम यहाँ पर हाई टू लो एक एओएक्स फिब सेटिंग टूल है, वहाँ पर ऐड करते हैं। जब मार्केट इस -0.21 से लेके -0.29 तक आता है, तो हम 25% क्वांटिटी और ऐड करते हैं। अगर मार्केट यहाँ से हमारा एसएल ले जाएगा, तो हमारा ओवरऑल लॉस होगा 50% का। बट फिर मार्केट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, इससे हमारी एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट अब हमारा फेवर में जा रहा है, तो हम 50% एंट्री हमारे एफवीजी या लास्ट पीओ पे ऐड कर देंगे। तो इसमें हमारी एंट्री लेयरिंग में खुलती है एंड प्राइसिंग भी हमारा एक एवरेज बना लेती है। अब हम चलते हैं हमारे कंटिन्यूएशन एंट्री मॉड्यूल में, कि अगर हमसे एंट्री अर्ली एंट्री छूट जाती है, तो हम कंटिन्यूएशन में कैसे बैठ सकते हैं। माय बैड। ये वाला ये वाली सिचुएशन हर किसी के साथ हुई होगी, कि आप लोग अपना लास्ट पीओ या अपना एंट्री मॉड्यूल का वेट करते हो एंड मार्केट आपकी एंट्री मॉड्यूल पे नहीं आती, क्योंकि हम वेट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद डिस्काउंट में आने का। बट इसमें मार्केट क्या करती है, मार्केट इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन में होती है, इतनी ज़्यादा फास्ट मूविंग होती है कि मार्केट हमारे डिस्काउंट ज़ोन में ही नहीं आता एंड लास्ट पीओआई पे भी नहीं आता। तो मार्केट एक यहाँ पर क्या करती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करती है, यहाँ पर हमारा एक पर्सनल ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो जाता है एंड मार्केट देन उस पे दोबारा टैप करने आती है एंड मार्केट देयर अपना रियल मूव दोबारा शो कर देती है। फिर हमारा एक और है ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। ब्रेकर ब्लॉक एंट्री भी बहुत पावरफुल है, अगर इसके सामने एफवीजी होता है तो उसे यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं।
ये हमारा एक लिक्विडिटी रेफरेंस है। मार्केट इसको न्यूट्रलाइज़ करती है, लास्ट पीवाई पे आती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है एंड फिर हमको एक्सपेंशन देती है एंड फिर यहाँ पर हमारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो बहुत से गाइस यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक से भी एंट्री ले लेते हैं। एक हमारा है एंट्री मॉड्यूल ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक से। मिटिगेशन ब्लॉक इज़ नथिंग कि मार्केट एक फेलियर स्विंग बना लेती है एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत दूर होता है, हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बहुत दूर होता है। ये एक मार्केट मेकर, मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल भी कह सकते हैं, एसएमटी भी कह सकते हैं। एंड इसमें भी क्या होता है, जो हमारा एक ये फेलियर स्विंग बनता है, ये फिर हमारा अदर कोरिलेटेड पेयर में एसएमटी फॉर्म हो सकता है। देन उसके अकॉर्डिंग हम मिटिगेशन ब्लॉक लेते हैं। अब इसमें जो जो लास्ट अप क्लोज कैंडल होती है, उसको हम मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करते हैं एंड देन मार्केट इस पर टैप होती है, तो मार्केट फिर हमें एक्सपेंशन शो करती है। फिर हमारा आता है ओटीई एंट्री। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, लिक्विडिटी रेफरेंस। मार्केट इसको न्यूट्रलाइज करती है, हमारे पीओआई पे आती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है एंड हम लोग बहुत से वेट करते हैं कि मार्केट हमारे डिस्काउंट जोन में आएगी अगर हम डीलिंग रेंज लगाएंगे, बट मार्केट में इतना मोमेंटम रहता है कि ये आती ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ओटी मार्क करते हैं। मार्केट अपने ओटी पॉइंट तक आएगी, टैप करेगी एंड बूम, जहाँ तक हमारा टीपी होगा वहाँ तक। एंड एफवीजी वाली तो आप सभी को पता ही है कि मार्केट अगर यहाँ पर एफवीजी बनाएगी, ओटी भी नहीं देखेंगे, तो हम एक अर्ली कंटिन्यूएशन ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं। तो लेट मी चेक, कोई एंट्री मॉड्यूल तो नहीं छूटा। सारा जितने भी ये आईसीटी के या एसएमसी के सारे एंट्री मॉड्यूल है, इनसे और भी अलग एंट्री मॉड्यूल नहीं हो सकता। अगर हाँ, टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, तो एक मैक्रोज एंट्री होता है, मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल, एसएमटी, सीक्वेंशियल एसएमटी, हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी, हमारा एसएमटी फिल्स हो गया। ये बहुत एडवांस है, इसके लिए आपको टाइम थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको एडवांस में करनी पड़ेगी, बट ये बेसिक है एंड मोस्ट ऑफ पीपल्स यही फॉलो करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।